गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता बृहस्पति और सरस्वती नदी के बीच का एक भूभाग है जहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर भी बना है, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। तो ये ऐसी भूमि है। कहने का तात्पर्य कि कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया कि ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर इतने अधिक यज्ञ किए गए हैं, तो उस यज्ञ के द्वारा यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को चुना गया। समवेता युजुत्सव मामका। अब यहाँ पर मामका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहीं से पक्षपात द्योतित होता है। जब एक वंश था तो यहाँ पर धृतराष्ट्र मामका शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं कि भाई पांडव भी तो इन्हीं के वंश के थे ना, कोई अलग तो वंश था नहीं। लेकिन यहाँ पर घबराहट में, उतावलेपन में, क्या मेरे बच्चों ने क्या कहा? अरे भाई वो भी तो तुम्ही ने पाले थे। जब पांडु देहावसान को प्राप्त हुए तो उनका लालन पालन तुमने किया अपने बच्चों की तरह से। अब तुम्हारे अंदर ये स्वार्थ आ गया कि मामका मेरे, वो तुम्हारे हो गए तो वो किसके? वो क्या अनाथ हैं? तो ये जो चीज है यहीं से मामका शब्द से ही द्योतित हो रहा है कि उनके अंदर कितना लोभ, लालच और मेरे और तेरे की भावना। संयुक्त परिवार में जब मेरा मेरा करने लगते हैं, तेरा मेरा, वहीं से विघटन प्रारंभ हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। और वही यहाँ पर महाभारत में दिखाई दे रहा है। ये दो राज्यों की बात नहीं, ये एक परिवार की बात है। यहाँ दो राजाओं के युद्ध नहीं है, एक ही परिवार के हिस्से बांट को लेकर के, एक ही खानदान है, एक ही कुटुंब है और एक ही कुल खानदान के बीच में बंटवारे को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ ऐसी स्थिति वर्तमान परिवेश में भी सभी परिवारों में देखने को मिलती है कि ये मामका शब्द बहुत ज्यादा अपनापन और ये विशेषण लगाना ही बड़ा घातक सिद्ध होता है। किम कुर्वत संजय इनके मंत्री हैं, गल्वसूत हैं और बड़े मतलब विद्वान पुरुष हैं। और यहाँ पर पांडवाश्च मेरे पुत्रों ने और पांडव पुत्रों ने, तो यानी कि भेद हो गया, भेद बुद्धि आ गई। मेरे और पांडव पुत्रों ने किम कुर्वत। अब ये प्रश्न अपने आप में बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। किम कुर्वत, तुम वहां युद्ध भूमि में जाओगे तो क्या करोगे? सेना ही बजाओगे, युद्ध ही करोगे ना। ये किम कुर्वत क्यों पूछा? क्योंकि धृतराष्ट्र को आखिरी समय तक ये विश्वास था शास्त्री जी की हो सकता है उसके अणु परमाणु ऐसे होंगे, क्योंकि हवन हुए, यज्ञ हुए, इतना ज्यादा उसमें तपश्चर्या हुई है, उसके अणु परमाणु धर्मराज युधिष्ठिर को, अर्जुन को प्रभावित अवश्य करेंगे। और प्रभावित करेंगे तो हो सकता है इनका मन विचार बदल जाए। कह रहे क्या करेंगे युद्ध करके? वो हारेंगे तो भी अपने हारेंगे, हम हारेंगे तो भी हार होगी, जीत होगी अपनों के बीच में। उनको आखिरी तक ये जो पूछा है ना, पांडवाश किम कुर्वत, यानी कि क्या करा? शायद हो सकता रुक गए हो, विराम ले लिया हो, छोड़ दी हो, या सोचा होगा कि हम संन्यास अज्ञातवास में ही चले जाएं। तो उनको पूरी ये थी कि मेरे पुत्र को, दुर्योधन को पूरा राज्य मिल जाए बिना युद्ध करे, युद्ध भी ना लड़ना पड़े, क्योंकि मालूम है कि भीम और अर्जुन से कोई जीत नहीं सकता। युद्ध के केंद्र में भीम है और अर्जुन है, और भगवान कृष्ण ने भीम को हटा दिया। दुर्योधन तो भीम को ही समझ रहा था कि यही सबसे ज्यादा बलशाली है, और इतना बलशाली है, कहा जाता है कि माँ की कुंती की गोद में था 10 दिन का, और ऊपर से गोद में से गिर गया बच्चा तो चट्टान के ऊपर गिरा, चट्टान टूट गई। भीम नहीं टूटे, चट्टान टूट गई। तो सोचो इतना तो इसीलिए उनको मालूम था कि भीम को केंद्र में रख के युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को केंद्र में रख दिया, क्योंकि उसको यश दिलाना था। क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन जो है बिल्कुल कुबुद्धि, दुर्बुद्धि जिसे कहते हैं, दुष्ट, विवेकहीन है, अंधा हो रहा है राज्य को पाने के लिए। और जो अर्जुन है वो बहुत विवेकवान है। तो यहाँ पर दो क्या हो गए? एक विवेकहीन और एक विचारवान। तो विचारवान आदमी आपने देखा हो, बुद्धिमान आदमी कभी युद्ध नहीं लड़ता है। आप लोग भी जानते होंगे, जो बुद्धिमान है
वो सलाह करना ही सोचता है कि सलाह कर लो, लड़ने में क्या रखा है। जो मूर्ख होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, वो लड़ाई बहुत करेगा, नहीं अब तो करके ही मानेंगे, बहुत रोज रोज की हो गई, आज बिल्कुल कर ही लेंगे। जो पढ़ा लिखा आदमी हो गया, अरे छोड़ो कहाँ झंझट में पड़ेंगे ये सब। तो यहाँ पर अर्जुन विवेक युक्त है, समझदार है, और दुर्योधन विवेकहीन है। तो यहाँ पर दो हैं। अब दोनों के बीच में सबको लग रहा था कि भीम लड़ेगा, भीम को भी हटा दिया, क्योंकि वो भी थोड़े दुर्योधन की तरह से ही है, शक्तिशाली ज़्यादा है। जो ज़्यादा आदमी शक्तिशाली होता है वो थोड़ा सा मदान्ध भी होता है कि बिल्कुल आर पार की हो जाए। लेकिन यहाँ अर्जुन विवेकशील है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बीच में उतर आए। किसी को भी नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बीच में आ जाएंगे। अच्छा भैया, तुम सारथी बन के आए हो, ड्राइवर बन के, तो सारथी बने रहो, लेकिन यहाँ सारथी तो कहाँ संभालने वाले, परम सत्ता और सारथी बन के रह जाए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आ गए बीच में। तो बीच में कैसे आ गए? एक तरफ पशु के बराबर बुद्धि वाला और एक तरफ विद्वान, और बीच में कैसे आ गए? निर्विचार। कृष्ण कैसे? निर्विचार। ना तो उनकी विवेकहीनता है और ना ही विचारवान है, वो दोनों के बीच में से निर्विचार व्यक्ति हैं। और युद्ध या तो निर्विचार व्यक्ति लड़ सकता है या फिर निर्बुद्धि, यानी जिनकी बिल्कुल विवेकहीन है। क्योंकि निर्विचार क्या है? तटस्थ भाव से लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा, सत्य स्थापित करने के लिए लड़ेगा, न्याय की युद्ध लड़ेगा। और विवेक युक्त क्या है? अरे छोड़ो कहाँ लड़ाई में क्या रखा है, विवेकहीन है, लड़ाई लड़ेगा, जड़ता होगी उसमें। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बीच में आ जाने से अर्जुन लड़ाई लड़ने से थोड़ा सा पांडवाश, तो उन्हें लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं बुद्धि तो पलटेगी, और वो हुआ भी काफी कुछ। तो मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया? समवेता युयुत्सव। युयुत्सव माने हैं युद्ध की अभिलाषा के लिए, समवेता माने इकट्ठे हुए हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, यानी कि धर्म क्षेत्र जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है या कुरुक्षेत्र जिसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर युद्ध की अभिलाषा से, युयुत्सव माने युद्ध के लिए उत्सुक। अब उत्सुक तो नहीं थे, लेकिन उत्सुक होना पड़ा। होना कैसे पड़ा? जब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तो पूरी तैयारी होने के बाद, पूर्ण तैयारी होने के बाद हुआ कि भगवान कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए भेजा गया। और बल्कि भगवान ने ही ये सलाह दी, अगर तुम लोग सब कहते हो तो मैं चला जाता हूँ इसके लिए, जिससे कोई ये ना कहे कि अगर भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। इसके लिए वो संधि प्रस्ताव लेके आते हैं। और मजे की बात ये है कि जब संधि प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर संदेश देते हैं कि भाई जो भी है 5 गांव दे दें हमें, तो हम उसमें कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे जैसे तैसे है। और धीरे धीरे फिर हालांकि भीम भी कहते हैं कि भाई हैं, अगर हो तो मतलब किसी तरह से समझौता हो जाए। भीम भी तैयार हो जाते हैं। जब भीम तैयार हो जाते हैं, धर्मराज भी संधि के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण जब आने लगे तो द्रौपदी के पास जाते हैं, तो द्रौपदी कहती है, रो रो के रुदन करती है कि हे गोविंद, मेरा जब चीर हरण हो रहा था तो इन 5 पतियों में से कोई भी नहीं खड़ा हो पाया। मैं अगर विरह करती हुई, रुदन करती हुई गोविंद गोविंद नाम ना पुकारती तो आपको भी पता नहीं लग पाता और मेरा चीर हरण होने से ना रुक पाता। और आज बड़े आश्चर्य की भीम जैसा योद्धा, जिसने संकल्प लिया था कि मैं दुशासन का सीना चीर के रक्तपान करूंगा, दुर्योधन की जंगा तोड़ के मैं उसका रक्तपान करूंगा, और आज वो समझौते के लिए तैयार है। बड़ा आश्चर्य कि मैं इन 5 पांडवों की पत्नी बनके भी अपने आप को आसार निरीह प्राणी ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे अंदर ये है। वो द्रौपदी अपने केश दिखा के कहती है कि हे प्राण प्यारे, हे गोविंद, मेरे ये केश देखिए, इन केशों को मैंने उनके खून से रंगने के लिए प्रतिज्ञा की है, क्या ये केस ऐसे ही रहेंगे? मैं कभी बेड़ी नहीं गूंथ पाऊंगे। तब वायदा करके आते हैं, कृष्ण तुम चिंता नहीं करो, भीम अगर या धर्मराज तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो न्याय है, न्याय की बात तो होके रहेगी, तुम इसके लिए परेशान मत हो। द्रौपदी ने एक बड़ा अच्छा कटाक्ष किया कि ये
सबको अपने धर्म की पड़ रही है, अपने भाइयों की पड़ रही है, अपने कुटुंब की पड़ रही है। मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मेरी इज्जत सरे उसमें, और रजस्वला की स्थिति में एक वस्त्र में थी और खींच के लाया दुशासन। किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि नहीं ये पकड़ी क्यों जा रही है, खींच के क्यों ला रहे हो, केस क्यों पकड़ रहे हैं। एक कल्पना करिए कोई नारी के अंदर से केस पकड़ के लाए तो क्या स्थिति बीत रही होगी, वो भी भरी सभा में। जब भीष्म पितामह से मैंने गुहार लगाई तो नीचे नाखूनों से जमीन खोदने लगे। द्रोणाचार्य जैसे गुरु से जब मैंने आग्रह किया तो वो नीचे की तरफ गर्दन कर बैठे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कौन क्या कोई कुछ बोल पाता, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रही। क्या सबके मुंह में ताले पड़ गए थे। एकमात्र विकर्ण था, दुर्योधन का एक भाई था सबसे छोटा, तो उस विकर्ण जो पीछे बैठा था उसने उठ करके कहा कि ये भरी सभा में सबके सब शांत बैठे हैं, क्या कोई भी इस नारी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। सबके सब मौन हो गए, ऐसा मौन धारण कर लिया कि मुंह में जबान नहीं है। वो धर्म ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे लोग भीष्म पितामह में बैठे हुए, क्या इनको नहीं पता कि धर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। द्रौपदी केवल एक प्रश्न पूछ रही है, क्या मैं हारे हुए पति के द्वारा हारी जा सकती हूँ कि नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। कहाँ गई सबकी बोलती, बंद कैसे हो गई। एक नारी ने मौन कर दिया सबको, पूरी धर्म सभा को मौन कर दिया। कौरव पांडे सब मूक बैठे हैं। एक विकर्ण ही था जिसने आवाज उठाई, एक विदुर थे जिन्होंने आवाज उठाई, बाकी अन्य तो सब चुपचाप ही बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भी कुछ ना बोल पाए, ना भीम कुछ बोल पाए, सिर्फ मसमसा कर रह गए कि ऐसा। तो ऐसी स्थिति में द्रौपदी को वही मलमलाट आता है कि हे गोविंद, सबको अपने भाईचारे की पड़ी है, सब अपने कुटुंब बचाने में लगे हैं, कोई मुझे बचाने में नहीं लगा। मैं इनकी पत्नी तो बन गई लेकिन मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब धर्म की गुहार दे रहे, धर्म बचा रहे, पत्नी बचे या ना बचे। बड़े मार्मिक शब्द महाभारत में कहे हैं, बहुत विस्तार से है। महाभारत का तृतीय खंड हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत विस्तार से दिया, यहाँ बताएंगे तो बहुत कभी ऐसा होगा कि अलग से महाभारत ही जब सुनाएंगे तो वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न करती है कि वहाँ बड़े बड़े धर्म ज्ञाता सब मौन हो जाते हैं। केवल कृष्ण उनको विश्वास दिला के आते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा व्यवस्था करूँगा। संधि प्रस्ताव लेकर के गए हैं, और जब संधि प्रस्ताव लेकर के गए तो दुर्योधन सभा में, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी हैं। धृतराष्ट्र को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जैसे ही पता लगा कि आ गए हैं, उपलब्ध स्थल में ठहरे हुए हैं और वो रथ लेकर के आए हैं संधि प्रस्ताव के लिए। हालांकि वो चाहते हैं कि ये राज्य मिल जाए, युद्ध ना हो, भला मेरे बेटे का ही हो किसी ना किसी तरह से, लेकिन दिखाने के लिए अपने पुत्र को समझाते हैं कि शायद दुर्योधन मान जाए। कृष्ण से कहते हैं आप ही समझा के देख लीजिए। कृष्ण भगवान भी समझाते हैं, लेकिन उस दुष्ट ने एक ऐसी मंत्रणा कर रखी थी कि कृष्ण को कब्जे में लेना तो बड़ा मुश्किल है और ये पांडवों के विपरीत भी नहीं होंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको कैद कर लिया जाए। और कृष्ण को कैद कर लिया तो सबको इनकी सारी योजना धराशायी हो जाएंगी, पांडव वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। जीतने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर जीतना है तो कृष्ण को बांध लो, और कृष्ण बन जाएंगे तो फिर कहीं कुछ। अब सोचिए, जो तीनों कालों के नियंता, तीन लोगों के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, उसको पकड़ने इससे ज्यादा अल्पज्ञ बुद्धि क्या हो सकता है। तो वहां सब बात होती है, बहुत समझाते हैं, दुर्योधन नहीं मानता, रुष्ट होकर के चला जाता है। और इनकी शकुनी की, कर्ण की और इनकी दुशासन की, दुर्योधन की ये जो मंत्रणा थी कि कैद कर लिया जाए, सात्विकी इनको चाहते थे, यदुवंशी थे और इनके मित्र भी और भक्त भी थे कृष्ण के। सात्विकी के अंदर एक क्वालिफिकेशन, एक ये योग्यता थी कि वो किसी के भी मन की या इशारों को बहुत जल्दी समझ जाते थे। जैसे ही दुर्योधन ने इशारा किया वो समझ गए, तो उन्होंने दारुक बाहर खड़ा हुआ था, दारुक से कहा कि रथ तैयार रखो, सेना तैयार रखो, व्यूहाकार पूरी सेना, अभी कृष्ण आएंगे, लेके दौड़ चलना जल्दी से और यहाँ से जाना है। हालांकि दुर्योधन पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, घर पे निमंत्रण देता है कि बड़े बड़े 56 भोग बनाए हैं, यद्यपि उसने बड़ी तैयारी कर रखी, साज सज्जा इतनी बंधनवार और पूरी गली नगर पूरा राज्य सजवाया कि कृष्ण आ रहे हैं तो प्रभावित हो जाएंगे। जगह जगह उनका आदर सत्कार भव्य स्वागत किया।
कि इनका स्वागत, ये खुश हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा हमें। लेकिन वो कहाँ मानने वाले, वो तुम अंतर की भी बात जानते हैं कृष्ण तो उनके स्वागत और उससे क्या उन्हें फर्क पड़ना है। घर पर निमंत्रण दिया कि 56 भोग तैयार हैं। भगवान बोले कि मैं कर तो लेता 56 भोग, लेकिन 56 भोग ये भोजन करने में, किसी के घर भोजन करना है तो 2 ही शर्त पे भोजन किया जाता है, या तो भाई प्रेम बहुत हो, वो तुम में है नहीं, या फिर कोई विपदा हो। और मुझ पे ऐसी कभी कोई विपदा आई नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँ, मैं विदुर के यहाँ भोजन करूँगा, मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करना है। तो इससे भी बड़ा रुष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कैद तो कर ही सकते हैं। तो जो मंत्रणा थी सात्विकी ने बता दिया सभा में, कहा कि भाई यहाँ पर बड़ा बखेड़ा होने वाला है, सब लोग सचेत हो जाए। मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ बहुत बड़ी चीज, एक छल कपट होने वाला है, सब लोग अलर्ट हो जाए, लेकिन अब बड़ा नाटक होगा। इतनी देर में वो कैद करने की सोचता है, तब तक भगवान अपने विराट स्वरूप दिखाते हैं। और विराट स्वरूप में दिखाते हैं कि दाएं हाथ से अर्जुन, बाएं से बलराम, पीछे से चारों पांडव, सारे ब्रह्मा विष्णु रुद्र, सीने से सारे के सारे देवी देवता सब उनके उसमें विश्व रूप में सब के सब विद्यमान हैं। उन्हें देख करके कहाँ वो डोरी में बंधने वाले, किस तरह से उनके रूप को देख करके वो कहाँ बांध सकना। लेकिन उसने जब देखा कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, हम नहीं कर पाएंगे, उनके विराट स्वरूप को देख करके सभी लोग नमन करने लगे। और दुर्योधन तो अपनी चालाकी से बाज नहीं आता, और वो ले करके फिर अपने विदुर के पास गए और विदुर के घर जा करके उन्होंने बैठ करके वो किया। विदुर ने मना भी किया कि हम प्रभु आपसे मना कर रहे थे कि आप दुर्योधन के पास मत जाइए, नीच व्यक्ति है, मंत्रणा मत करिए, संधि प्रस्ताव आप क्यों लेकर के आए। बड़ी अच्छी बात कहते हैं अक्सर लोग, जो अब कह देते हैं, कह रहे चाचा काका अगर मैं नहीं करता ना तो लोग मुझे आक्षेप करते, जीवन भर मुझे तांसते, जीवन भर आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगते कि अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत रुक जाता। ऐसे ही गांधारी ने भी कह डाला कि कृष्ण तुम चाहते तो ये नरसंहार ना होता। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ तक पूरी की पूरा प्रयास किया कि शायद ये मान जाए। दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया कि हे धृतराष्ट्र, वृद्धावस्था में क्यों तुम अधर्म का कार्य कर रहे हो, अपने ऊपर ऐसा क्यों कलंक लेके जा रहे हो। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी को बुलाया। महाभारत काल में आप देखिए कि वहाँ की स्त्रियां बहुत ज्ञानवान थी, चाहे वो गांधारी हो या कुंती हो या द्रौपदी हो, सभी का देखते हैं कि ऐसा प्रकार विद्वत्ता नारियों में देखने को मिलती है। तो धृतराष्ट्र भी जानते थे कि गांधारी में बड़ी विवेकशीलता है, और गांधारी आएगी तो दुर्योधन को जरूर डांटेगी, समझाएगी, चिल्लाएगी। गांधारी को बुलाया, और गांधारी इतना जानती थी कि जितना पुत्र मोह धृतराष्ट्र को है, माँ को नहीं था। जब ये पुत्र पैदा हुआ था दुर्योधन, तो इसने पैदा होते ही गीदड़ की आवाज में रम्मा कर चीख चीख के रोया। जब गीदड़ की आवाज में रोया तो सब लोगों ने बताया, पंडितों ने, कि ये बड़ा अनिष्टकारी है, इसका इस तरह से रोना हुआ हुआ करके ये गीदड़ जैसी आवाज निकाल रहा है, इसको पानी में बहा दीजिए। तो गांधारी ने कहा भी कि इस पुत्र को बहा दीजिए, लेकिन पिता का मोह, तब भी वो नहीं माने। अभी विदुर भी उन्हें बहुत समझाते हैं, वेदव्यास भी जब धृतराष्ट्र को समझाते हैं तो धृतराष्ट्र क्या जवाब देते हैं, हे पिता आप मुझे क्यों मतलब इस तरह से समझा रहे हो, मैं भी तो किसी का पिता हूं ना, वो मेरा बेटा है। और हर कलयुग में क्या, तब तो द्वापर में आज भी हर पिता अपने पुत्र का मोह करता है। मैं कर रहा हूं तो मैं कौन सा नया काम कर रहा हूं, मैं भी वही काम कर रहा हूं जो सब पिता करते, मुझे भी साधारण पिता ही जानिए ना, मुझसे अलग अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि मैं बेटे को डांटूं, कैसे डांट सकता हूं, आखिर मेरा पुत्र है। कौन पिता होगा जो पुत्र को प्रेम ना करता हो, मोह ना करता हो, राज्य ना चाहता हो, कौन पिता होगा। मुझे भी आप हे विदुर ऐसे ही सामान्य पिता जानिए ना। तो यहाँ पर गांधारी भी धृतराष्ट्र को बड़ी अनफ बात करती है, हे प्राणनाथ, मैंने बचपन में पैदा होते ही कहा था कि इसको बहा दीजिए पानी में, लेकिन आपने नहीं। आपका पुत्र मोह इतना था कि आज वो आपको, आपके वंश को नाश कर देगा, आपका बुढ़ापा बिगाड़ देगा, आपका पूरे 100 के 100 पुत्र चले जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन आप इतने अंधे हो गए थे इसके मोह में कि आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। गांधारी को फिर समझाते हैं कि मैं भी तो पिता ही था, अगर मैंने मोह किया तो क्या अनर्थ किया।
यद्यपि 100 पुत्र थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोह उनको दुर्योधन में ही था।